नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बीसी सखी योजना 1 जीपी 1 बीसी सखी योजना में किसी भी ग्राम पंचायत में जो बीसी सखी उस ग्राम पंचायत में तैनात है, उसे उसकी आमदनी कैसे बढ़ा सके हो। तो इसके संबंध में मैं विस्तार से बात करूंगा कि कोई बीसी सखी क्या करे, कैसे करे, कब करे, ताकि उसकी जो वर्तमान आमदनी है वो जस्ट दूना, ढाई गुना या 3 गुना हो सके। तो इसके लिए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बीसी सखी जिस भी ग्राम पंचायत में तैनात है, उसे चाहिए कि वो अपनी ग्राम पंचायत में सर्वाधिक लोगों को अपने बीसी पॉइंट से जोड़े। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि बीसी सखी को उसकी रेगुलर आमदनी का केवल और केवल एक माध्यम ट्रांजैक्शन है। यदि कोई बीसी सखी प्रतिदिन 20, 25, 30, 40, 45 ट्रांजैक्शन करती है, तो निश्चित तौर पर उसकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा जो सबसे प्रमुख विषय है कि बीसी सखी लोगों को अपने साथ कैसे जोड़े। इसके लिए हर बीसी सखी को महीने में कम से कम 3 बार, 2 बार, 4 बार जब उसको समय उपलब्ध हो, तो गांव की जनता के बीच में अलग अलग गांव के पूर्वों में जा करके लोगों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, उसकी पात्रता, उसकी महत्ता के विषय में बताए। साथ ही साथ बीसी सखी, जैसा आप सभी जानते हैं, सामान्य तौर पर 5,000, 6,000, 7,000 तक प्रति महीने कमाती हैं ट्रांजैक्शन के बदौलत। और यदि वो बीसी सखी ट्रांजैक्शन को जस्ट दूना कर दे, तो अपने आप उसकी 5-7 हजार की जगह 12-14 हजार सामान्य तौर पर हो जाएगा। रही बात और क्या करे, तो बैंक के लोगों को अपने गांव में आमंत्रित करके छोटी छोटी गोष्ठी करे। जैसा आप सभी जानते हैं, जितने भी जनधन खाते खुले थे 1 जुलाई 2025 से, उन सभी जनधन खातों की केवाईसी हो रही है। और सरकार का बैंक के जरिए ये निर्देश है कि गांव-गांव में कैंप लगा करके हर ग्राम पंचायत में जो भी जनधन के खाता धारक हैं, उनकी केवाईसी करी जाए। केवाईसी किए जाने का आरबीआई का गाइडलाइन है, जब तक 10 साल में कम से कम 1-2 बार आपको केवाईसी तो करना ही पड़ता है। केवाईसी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करिए। लोगों को बतौर बीसी सखी आप विभिन्न योजनाओं, जैसे अटल पेंशन क्या है, उसकी पात्रता क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उम्र के हिसाब से उसके अलग अलग प्रीमियम कितने हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की पेंशन प्राप्ति के लिए कितने रुपए महीने, तिमाही या छमाही आपके बचत खाते से कटौती होगी, इन सब के विषय में आप बताइए। 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम की जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके महत्व को बताइए। लोगों का इन योजनाओं में अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आप बतौर बीसी सखी इनका नामांकन कराएंगी, तो आपको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो गांव का व्यक्ति आपके माध्यम से सरकारी योजनाओं में अपना, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में अपना नामांकन कराएगा, तो निश्चित है कि वो ट्रांजैक्शन आपके यहाँ से ही करेगा। साथ ही साथ आपका अपना खुद का एक दायित्व बनता है कि लोगों को अपने विषय में प्रचार प्रसार करें। आप अपने यहाँ से कुछ फोटो कॉपी की मशीन भी रखें। फोटो कॉपी से भी आपकी अतिरिक्त आय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। पिछले दिनों मैं एक कार्यक्रम में बाराबंकी गया हुआ था। वहाँ हैदरगढ़ विकास खंड की एक अवंतिका शुक्ला बीसी सखी हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि वो पहले 7-8 हजार तक ही कमाई कर पाती थी, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए तरीके पर उन्होंने वीडियो देखा था और उन्होंने बताया
कि वो गांव-गांव में घूम-घूम करके हर मोहल्ले में गोष्ठी करती हैं और आज 17-18 हजार रुपए उनकी आमदनी है। गांव का हर व्यक्ति जिसको पैसे की निकासी करनी होती है, वो बहुत आसानी से उनके बीसी पॉइंट पर जाता है और पैसे निकालता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, ट्रांजैक्शन बढ़ाएं, लोगों के बीच रहें, बैंक और स्वयं सहायता समूह के बीच एक पुल बने, एक कड़ी बने, लोगों को सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूक करें। ऐसा करने से लोग आपसे जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो आपकी आमदनी बढ़ना सुनिश्चित है। तो फिलहाल आज के लिए यही। आप बीसी सखी की समस्याओं से संबंधित कोई भी भ्रम हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए। हम कमेंट का उत्तर देने के लिए, आपको सही सलाह देने के लिए हर समय उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।